अरिहंतों को नमस्कार, श्री सीतों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु बने हैं, जग में जितने साधु बने हैं, मैं सभी को बारे बारे अरिहंतों को नमस्कार। जी हाथ जोड़े गौरान मेरी वंदना, जी हाथ जोड़े गौरान मेरी वंदना, एक बार वंदना हजार बार वंदना, लाख बार वंदना करो, बार वंदना, जी हाथ जोड़े गौरानो मेरी वंदना। अहिंसा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी को भावंदन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय परिवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर बुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल आत्मा सरल मना सद्गुरु वर्या श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर बुरानी श्री शिवाजी महाराज साहब की पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज की प्रातःकालीन प्रवचन सभा खूब भिक्खु दरबार में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। गुरु कृपा से कल आपके समक्ष थोड़ी सी चर्चा प्रारंभ की थी। थोड़ा सा हमने समझने का समझाने का प्रयास किया था कि इस पंचम काल के अंदर मानव की दौड़ सिर्फ सुख को प्राप्त करने के लिए है, पर विडंबना ये है कि मानव चाहता सुख है और मिलता क्या है? दुख है। चाहता खुशी है और मिलती गम है। चाहता वो मौज में रहना है, पर एक दिन मौत में आ जाता है। ये संसार की विडंबना कि जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव की एक ही इच्छा रहती है कि मेरा जीवन सुखमय बने, मेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, मेरे जीवन के अंदर स्वर्ग जैसा सुख मैं क्या करूं? क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये बात नहीं चाहता हो? सबकी कहीं ना कहीं ये क्या रहती है? मंशा रहती है। कुछ कह देते हैं, कुछ सोच लेते हैं और कुछ क्या करते हैं? मैनिफेस्ट करते हैं। पर घूम फिर कर देखा जाए तो सबका लक्ष्य यही है कि मुझे क्या मिले? सुख मिले। हे भगवान, मेरे जीवन के अंदर सुखों के अंबार लगा दो। एक दिन ऐसा ना आए कि गम के बादल मुझे घेर ले। इस जीवन के अंदर सबसे ज्यादा इंसान को डर यही बना रहता है कि आज जितने भी सुख के साधन हैं, जितना भी मैं सुख भोग रहा हूँ, कहीं इसका विपरीत ना हो जाए।
इसी प्रयास के अंदर दिन रात लगा रहता है। परंतु हमारे ज्ञानी कहते हैं कि ये संसार में रहते हुए जितने भी सुख आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, ये संसार में हमको जन्म लेने के बाद मिले हैं, और जन्म जब खत्म होगा, मृत्यु आने से कुछ सुख कुछ देर पहले खत्म हो जाएंगे और कुछ सुख मृत्यु आने तक क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। पर सच्चाई यही है कि संसार के जितने भी सुख हैं वो संसार के साथ ही रहने वाले हैं। ये हमारी आत्मा के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है। ये शरीर की पुष्टि के लिए है, और इस शरीर को तो कितना मर्जी सजा लो, कितना मर्जी खिला लो, ये तो एक ऐसा गड्ढा है जो कभी भरता ही नहीं है। क्या किसी का आज तक भरा? हमने इतना इस शरीर को खिला लिया, क्या हम संतुष्ट हुए? इतना हमने पानी पी लिया, क्या हम संतुष्ट हुए? इतने हमने भोग भोग लिए, क्या हम संतुष्ट हुए? कितना आंखों का हमने मनोरंजन कर लिया, क्या संतुष्ट हुए? कि क्या कितना हमने शरीर के लिए इधर उधर घूमना कर लिया, ट्रैवल कर लिए, शरीर को इधर से उधर ले गए, क्या हम संतुष्ट हुए? इस शरीर को इतना पहना लिया, इतने तरह तरह के कपड़े पहनवा लिए, क्या फिर भी हम संतुष्ट हुए? नहीं संतुष्ट हुए। फिर भी हमारी ये इच्छाएं क्या होती रही हैं, बढ़ती रही हैं। अब इतना तो अगले बार इतना होना चाहिए। तो कल आपने सुने थे 3 सुख, तो कौन कौन से थे वो सुख? हाँ जी, पहला सुख संबंधों का सुख, और तीसरा था संबंध संपत्ति का सुख। ये 3 सुख कल आपने सुने थे कि शरीर के लिए कितने हम क्या करते हैं, पाप करते हैं, और शरीर में ही सारे सुखों को हम ढूंढते हैं। दूसरा था संपत्ति का सुख, कि संसार में रहते हुए जितनी भी मुझे सुख सुविधा मिल जाए, रियल में मुझे ये क्या करने वाली है, सुखी करने वाली है। और तीसरा संबंध ही हमें क्या लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो आगे ज्ञानी प्रभु कहते हैं चौथा सुख होता है सौभाग्य का सुख। किसका सुख? सौभाग्य का सुख, यानी कि हमारे पास जो हमको किस्मत मिली है, भाग्य मिला है। आप देखिए कि जन्म इस संसार के अंदर कितने व्यक्ति लेते हैं, हर रोज कितनी आत्माएं क्या ले रही हैं, जन्म ले रही है। एक का जन्म तो सड़क पर ही हो रहा है, एक का जन्म मीडियम हॉस्पिटल में हो रहा है, और एक का जन्म कहाँ हो रहा है, बढ़िया लग्जरी हॉस्पिटल में हो रहा है। एक का बचपन रेत में बीत रहा है, एक का बचपन नॉर्मल घर में बीत रहा है, और एक का बचपन बढ़िया बंगलों में बीत रहा है। एक को बचपन से ही सारी सुख सुविधा प्राप्त है, और एक बचपन से ही एक एक चीज के लिए क्या हो रहा है, तरस रहा है। तो इस संसार के अंदर हमें भाग्य क्या दिखता है, साफ दिखता है। वो भाग्य कई बार आपने खुद भी देखा होगा कि एक माता पिता के 2 संतान, 4 संतान, एक संतान तो सुखों में और एक संतान हर पल टेंशन ही टेंशन, एक गाड़ियों में और एक नंगे पैर भी चल रहे हैं। एक के पास इतना धन नहीं है कि वो कोई साधन भी जुटा सके। तो इस संसार के अंदर 2 तरह के क्या हैं, व्यक्ति है। एक को भाग्य से इतना मिला, और एक भाग्य से प्राप्त करने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। परंतु प्रभु कहते हैं कि इस जन्म लेने के बाद मानव ये सोचता है, जिसके पास भगवान की कृपा होती है, अरे मेरा भाग्य देखो कितना अच्छा है, इतने अच्छे परिवार में मेरा क्या हुआ, जन्म हुआ, एक खानदानी परिवार में जन्म हुआ। अरे जन्म से पहले ही माता पिता ने अच्छे स्कूल में क्या लिखवा दिया, नाम लिखवा दिया, और फिर भगवान की कृपा से बुद्धि अच्छी मिली, पढ़ाई अच्छी करी, हर जगह क्या होता रहा,
टॉपर होता चला गया और इसके साथ साथ अच्छा बिजनेस करना आ गया या अच्छी जॉब लग गई, इसके लिए व्यक्ति क्या कहता है, मेरा भाग्य तो क्या है, बड़ा अच्छा है। महाराज जी मेरे भाग्य ने इतना साथ दिया कि मैंने यदि मिट्टी को भी हाथ लगाया तो वो क्या बन गई, सोना बन गई। और मैंने तो आज तक पीछे मुड़कर देखा ही नहीं है। बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं कि कई बार कुछ बच्चे ऐसे देखते हैं कि पढ़ते नहीं है फिर भी क्या आ जाते हैं, अच्छे नंबर। और कुछ बेचारा दिन रात कॉपी में लगा रहता है, किताबों में लगा रहता है, पढ़ता रहता है, फिर भी क्या नहीं आते, अच्छे नंबर नहीं आते। एक को बिना पढ़े ही क्या मिल जाती है, शाबाशी मिल जाती है। और एक दिन रात लगा रहता है फिर भी क्या नहीं मिलती, शाबाशी नहीं मिलती। तो ये किस पर निर्भर है, हमारे भाग्य के ऊपर निर्भर है। तो प्रभु कहते हैं कि संसार के अंदर बहुत व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने सौभाग्य को ही क्या मानते हैं, अपना सबसे बड़ा सुख मानते हैं कि हमें अपने भाग्य पर क्या है, विश्वास है कि हमारे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। हम तो हमेशा से ही ऐश में रहे और आगे भी क्या रहेंगे, ऐश में रहेंगे। परंतु प्रभु कहते हैं कि भाग्य पर क्या मत रखो, भरोसा मत रखो। हमारे कितने कितने महापुरुष हुए हैं कि जन्म के समय क्या करे, सब कुछ था और एक समय आया कि जंगलों में भी क्या हुए हैं, रहे हैं। तो ये भाग्य का पलटा कब उल्टा हो जाए कुछ भी नहीं कह सकते। एक समय खानदानी व्यक्ति थे, एक समय सब कुछ था और दूसरे समय क्या है, कुछ भी नहीं है। एक समय तो हर समय हर कोई आपके भाग्य की सराहना करता था और आज कहते हैं कि इसकी किस्मत ऐसी, किसी की किस्मत भी नहीं होनी चाहिए। हे भगवान तूने मेरी किस्मत में ही ये सब लिखना था, क्या यही मेरे भाग्य में देखना था। तो प्रभु कहते हैं कि सौभाग्य का सुख भी हर किसी को नहीं मिलता और सौभाग्य का सुख भी ऐसा है यहीं पर मिला है और यहीं पर क्या हो जाएगा, रह जाएगा, किसी के साथ जाने वाला नहीं है। इसके बाद पांचवा सुख आता है सम्मान का सुख। किसका सुख, सम्मान, सम्मान यानी के रिस्पेक्ट, यानी के इज्जत। हर कोई क्या चाहता है, मुझे क्या मिले, सम्मान मिले, है ना। कि आप कहीं पर जा रहे हैं, आपका अच्छे से स्वागत हो, लोग खड़े हुए या महाराज के पास भी जा रहे हैं, महाराज जी आपको कहाँ बिठाएं, आगे बिठाएं। कोई बड़ी सभा के अंदर क्या हो, अच्छे से माला के माध्यम से, पटके के माध्यम से क्या हो, स्वागत हो। हर किसी की क्या रहती है। यदि ऐसा नहीं मिला, किसी ने सभा में नाम नहीं लिया कि आप वहां से आए हो, तो क्या हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता है ना, कि हम तो गए, महाराज जी जानते भी थे, एक बार महाराज जी ने एक बार भी क्या नहीं लिया, हमारा नाम नहीं लिया। तो ये क्या है कि हम क्या चाहते हैं, सम्मान, है ना, कि भाई हमारा अच्छे से क्या हो, सम्मान हो। और कुछ व्यक्ति तो सम्मान को लेकर इतने उनके ऊपर भूत सवार हो जाता है कि उन्हें कुछ नहीं सोचता, बस हर जगह क्या चाहिए, सम्मान ही सम्मान चाहिए। और आप देखिए कितने ऐसे व्यक्ति आपकी निगाह के, आपकी आंखों के सामने आएंगे, आपके देखते देखते आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जिसके सत्कार के अंदर, सम्मान के अंदर आप खड़े होते थे, तालियां बजाई जाती थी, हर्ष हर्ष कहा जाता था। और आज वो भी समय है कि कोई नाम भी नहीं लेता। पहले आपको जैसे ही सभा में प्रवेश करते थे तो आगे बुलाया जाता था और आज कोई बैठने के लिए भी नहीं कहता। तो प्रभु कहते हैं कि ये सम्मान का सुख भी सदा रहने वाला नहीं है, ये सम्मान का सुख भी यहीं पर मिला है और यहीं पर क्या हो जाएगा, रह जाएगा। हर इस सम्मान के सुख की भी क्या होती है, एक टाइम की लिमिटेशन होती है कि इतने समय ही तेरा क्या चलना है, दबदबा चलना है। इस दबदबे की टाइम बीतने के बाद तेरी कोई सुनने वाला नहीं है।
अरे राजा महाराजाओं के नाम नहीं रहे, उनका सम्मान नहीं रहा, हम तो किस खेत की मूली हैं, फिर हम किस सम्मान की क्या करते हैं, चाहना करते हैं। आपने सुना होगा भरत चक्रवर्ती जी का नाम, कि जब वो पत्थर के ऊपर ऋषभकूट पर्वत पर अपना नाम लिखने गए थे, बड़े अहंकार में गए थे कि मैं अपना मोटे मोटे अक्षरों में क्या लिख के आऊंगा, नाम लिख के आऊंगा। और जैसे ही जाकर देखा तो एक भ लिखने की भी जगह नहीं थी, आधा अहंकार डाउन हो गया। अरे मैं तो सोचता था कि मैं ही सबसे बड़ा चक्रवर्ती हूँ, मेरा नाम क्या रहने वाला है, अजर और अमर रहने वाला है। अरे मेरे से पहले भी कितने क्या हो गए हैं, चक्रवर्ती हो गए हैं। आज मैं किसी का नाम मिटा रहा हूँ, कल को कोई मेरा क्या मिटाएगा, नाम मिटाएगा। तो प्रभु कहते हैं कि ये सम्मान का सुख ऐसा है कि जो सदा सदा रहने वाला नहीं है ना। तीर्थंकरों का जो शासन होता था उसके समय जो राजा होते थे, वो राजा भी अपने सम्मान का सुख छोड़कर प्रभु के चरणों में क्या होते थे, भिक्षा लेते थे ना। कि रियल में सम्मान, रियल के अंदर दुनिया की चकाचौंध कुछ नहीं है, तभी तो वो प्रभु के चरणों में क्या होते थे, दीक्षित होते थे। कितने बड़े बड़े राजा एक ही झटके के अंदर सब कुछ क्या कर देते थे, छोड़ देते थे। आज जितना धन व्यक्तियों के पास है उससे लाखों करोड़ों गुना क्या होता था, उनके पास धन होता था, दौलत होती थी, ऐश्वर्य होता था, और एक झटके में प्रभु की देशना सुनते ही क्या कर देते थे, छोड़ देते थे। क्योंकि वो जानते थे कि सम्मान का सुख भी सदा सदा रहने वाला नहीं है। इसके बाद कितने सुख हो गए, 5 सुख हो गए। छठा सुख आता है सदगति का सुख। सदगति यानी कि अच्छी गति है ना। हम 4 गतियों की गणना करते हैं, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। इसमें से सबसे अच्छी गति कौन सी मानते हो, पक्का कोई ऐसा तो नहीं कोई किसी का दूसरा कोई मत हो, सब किसको मानते हैं, मनुष्य गति को सर्व अच्छी गति मानते हैं। कोई दो की 4 मोक्ष हमारे लिए अच्छा है, पर मोक्ष की संख्या गति के अंदर नहीं आती है, क्योंकि मनुष्य गति एक ऐसी गति है कि चौराहे के समान है। यहाँ पर रहकर, यहाँ पर जन्म लेने के बाद आप कर्म का बंधन भी कर सकते हैं और कर्म की निर्जरा भी कर सकते हैं। आपको जो चीज प्राप्त करने के लिए जन्म लिया था उसको सार्थक भी कर सकते हैं और उससे पीछे भी हट सकते हैं। कहते हैं कि जब हम भी और कोई भी जीव जब गर्भ में आता है, जब वो गर्भ की वेदना में उल्टा लटका हुआ होता है, तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, जो हमारी आत्मा, कि हे भगवान तेरी अनंत कृपा की मुझे क्या मिल रहा है, मनुष्य जन्म मिल रहा है, और मनुष्य जन्म मिलने के बाद मैं ऐसे अच्छे कर्म करूंगा, ऐसी कर्मों की निर्जरा करूंगा कि दोबारा इस कैद कोठरी के अंदर मुझे ना आना पड़े। और जैसे ही जन्म हो जाता है, जन्म होने के बाद संसार का प्रभाव कितना बढ़ जाता है। बच्चा अभी बोलना भी नहीं सीखता, उसे क्या कहना शुरू कर देते, मैं तेरी दादा हूँ, मैं तेरा बाबा हूँ, मैं तेरे पिताजी हूँ, मैं तेरा चाचा हूँ, मैं तेरी बुआ हूँ। तो ये सब क्या है कि जन्म लेने से के समय तो बच्चा क्या होता है, प्लेन होता है, वो कुछ जानता भी नहीं है, परंतु हम उसके अंदर संस्कार भरने शुरू कर देते और वो संस्कार इतने हमारे हावी हो जाते हैं कि जिस लक्ष्य के लिए हमने जन्म लिया था उस लक्ष्य से हम क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं। आपसे मैं पूछूं कि अब आप सबकी, मेरे से क्या है, ज्यादा ही सबकी उम्र है और मेरे से ज्यादा ही सबके पास क्या है, ज्ञान भी है, क्योंकि रोज नए नए महापुरुषों का क्या लेते हैं आप, ज्ञान सीखते हैं। तो आपको अब तक के जीवन के अंदर आपने अपनी आत्मा के कितने लेवल क्या कर लिए, पार कर लिए, क्या 8 कर्मों में से एक भी कर्म की कुछ लेयर हल्की हुई,
इतने समय से समाई कर रहे हो, प्रवचन में आ रहे हो, माला कर रहे हो, इतनी पट्टियां चेंज कर ली, इतने मालाएं आपने बदल ली होंगी, है ना, इतने आसन बदल लिए होंगे, समाई के बैग बदल लिए होंगे। तो इतना सब कुछ करने के बाद मनुष्य गति आपको मिल गई, सबसे अच्छी गति है। तो इतना कुछ होने के बाद कुछ जीवन में परिवर्तन आया, कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो अपनी आत्मा के लिए क्या करा होगा, कुछ अनुभूति कि हमने इतने समय से ये कर रहे हैं, ये हमें हुआ, हमें कुछ भी, किसी का भी एक्सपीरियंस। हाँ जी, संसार की डोर में ज्यादा भाग रहे हैं। पर इतना समय हो गया, ठीक है ना, किसी की 40, 45, 50, 60, 70 तक के यहाँ पर क्या है, हमारे प्रधान जी तो 89 ईयर्स के, 90 में चल रहे हैं। तो कुछ तो क्या हुआ होगा, अनुभव हुआ होगा ना, कि इतना समाये, कितनी अपनी आत्मा का स्पर्श, कि एक बार हमने अब तक इतना समय सुनते सुनते हो गया कि कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ हमने अच्छा काम कर लिया, या कुछ हमने अपनी आत्मा के लिए किया है, अपने शरीर के लिए करा, रिश्तेदारों के लिए करा, अपने सम्मान के लिए कर लिया, अपने सुखों के लिए कर लिया, क्या हमने अपनी आत्मा के लिए कुछ किया? इसको एक बार भी हमने साता पूछी? जब कोई तपस्या करता है तो सबकी क्या पूछते हैं, साता पूछते हैं। और हमारी आत्मा तो हमारे भीतर रहकर कितने समय से क्या कर रही है, तपस्या ही तो कर रही है ना, कि उसको जैसा हम मोड़ते हैं वो वैसे मुड़ जाती है, जैसा कहते हैं वो वैसे करने लग जाती है। पर उसकी साका पूछने का हमने अब तक क्या नहीं करा, प्रयास नहीं करा। तो ज्ञानी जन कहते हैं कि ये जितने भी सुख हैं, ये सुख रियल के सुख नहीं है। ये सुख हमें सुख लगते हैं, पर हमें वास्तविक में आत्मिक सुख देने वाले नहीं है। ये सुख जब तक ये आयुष का धागा है तब तक ही ये सुख है। और ये सुख मिलने के बाद भी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको ये सुख सुख ही नहीं लगते। उनको क्या लगता है कि जो मेरे पास है, जो मेरा सुख है, वही क्या है, रियल में सुख है। जो मैं भोगूं बस वही होना चाहिए, दूसरों को ये सुख नहीं मिलने चाहिए। कहते हैं एक बार एक आकाश के अंदर भविष्यवाणी हुई कि आज रात को 12 बजे के बाद आकाश में एक कल्प वृक्ष धरती पर उतरेगा, और उतरने के बाद आपके जीवन में जितने भी दुख है उन दुखों का पोटना बना लो, एक लिस्ट बना लो, दुख वहां छोड़ाओ, और वहां से जो जो सुख चाहिए वो सुख क्या कर ले आओ, लेके आ जाओ। अब सब क्या लगता है, अगर आपके पास भी अपॉर्चुनिटीज आ जाए तो क्या करोगे, अभी प्रयास करोगे, कितनी अच्छी बात है। या कोई अभी कोई पुड़िया देने वाले, चमत्कार दिखाने वाले आ जाए तो शायद स्थानक भी क्या पड़ जाए, छोटी पड़ जाए। तो वो क्या था, उन्होंने घोषणा कर दी कि कल्प वृक्ष उतरने वाला है। लोग बड़े बिजी हो गए, अरे ये दुख मिटाना है, ये दुख मिटाना है। अब आधी रात का समय आ गया और नगर के बाहर कल्प वृक्ष उतर गया, लोग बड़े खुशी खुशी गए। अब सारे अपने दुख छोड़ाए, जो सुख में चाहिए थे वो सुख क्या हो गए, लेके आ गए। अब अगले दिन क्या होता है, अब जिस दिन ये घोषणा हुई उस दिन सब क्या थे, बड़े बिजी हो गए थे, अपने अपने ही ध्यान था कि ये दुख खत्म करना है, ये दुख खत्म करना है। अब अगले दिन देखते कि अरे क्या, उनको सिर्फ ये लगता था कि बस ये घोषणा, ये आकाशवाणी सिर्फ मेरे लिए ही हुई है, कि मेरे दुखी क्या हुए हैं, दूर हुए हैं, या मेरे दुखी क्या होंगे, दूर होंगे। जो सुख मिले सिर्फ मुझे ही क्या मिले हैं, सुख मिले हैं। अगले दिन क्या होता है, ये क्या, सबके ही दुख क्या हो गए, दूर हो गए, अरे सभी क्या हो गए, सुख हो गए। अब भाव क्या होता है कि दूसरों के सुख देखकर और क्या हो जाते हैं, दुख हो जाते हैं, अरे ये क्यों सुखी है। अब सुख में रहने के बाद भी व्यक्ति को अपना जीवन सुख में नहीं लगता, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे पास जो सुख होना चाहिए वो स्पेशल सुख होना चाहिए। मेरे को नॉर्मल सुख जो सबके लिए बराबर है वो सुख मुझे नहीं चाहिए।
अब आप भी देखें, आप कहीं कोई शॉपिंग करते हैं, कुछ खरीद कर लेके आते हैं, कुछ पहनने के लिए लेकर आते हैं, क्या क्या चीज लेते हैं? जो चीज किसी के पास आपने ना देखी हो, वो आपको बड़ी क्या लगती है? यूनिक लगती है कि अरे ये तो मैं कहीं पहन के जाऊंगी, बहनें सोचती हम किट्टी में जाएंगे तो सब क्या करें, मेरे कपड़ों को देखें, मेरे बारे में पूछे, कोई पर्स लेते हैं, कोई अपनी वॉचेस लेते हैं, कुछ भी करते हैं, घर के लिए सामान लेकर आते हैं। आप वो ही चीज चाहते हैं जो क्या होती है, स्पेशल होती है। वो जो ऑर्डिनरी होती है, सबके लिए सामान होती है, वो हमें क्या नहीं लगती है, कुछ अच्छी नहीं लगती है। तो उसी में प्रभु कहते हैं हमें सुख भी वही अच्छा लगता है जो क्या होता है, स्पेशल होता है, जो सबके लिए कॉमन होता है, वो सुख हमें क्या नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। आप देखिए, व्यक्ति को प्यास लगी है, अब प्यास लगने पर क्या करा जाता है, पानी पिया जाता है। और आप कहीं पर गए, आपको पानी की जगह क्या मिल गया, नारियल पानी मिल गया, जूस मिल गया, तो बड़े क्या हो जाओगे, अरे हम तो वहां पर गए, उसने हमको क्या पिलाया, नारियल पानी पिलाया, उसने हमें शेक पिलाए, हमें ये पिलाया। तो हम उस पानी को याद नहीं रखते, हम किसको याद रखते हैं, जो उसने आपकी स्पेशल क्या करी है, आपके सामने स्पेशल डिश दी है। जैसे कि गर्मी लगती है तो क्या चलाया जाता है, पंखा चलाया जाता है, पर पंखे में क्या नहीं है, सुख नहीं है। जो एसी चलता है वो क्या देता है, सुख देता है। तो प्रभु कहते हैं कि मानव की सबसे बड़ी विडंबना है कि जो सुख सबके लिए है वो सुख उसको नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, स्पेशल चाहिए, स्पेशल फील होना चाहिए। वही सुख उसको क्या लगते हैं, अच्छे लगते हैं। परंतु प्रभु कहते हैं कि जिसको आप स्पेशल मान रहे हो, ये स्पेशल नहीं है, ये भी एक दिन क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जब तक शरीर है तब तक ही है, जब तक आयुष कर्म है तब तक ही क्या है, सारे सुख है। ये सुख वास्तव में रियल सुख नहीं है। इस सुख का संबंध हमारे शरीर के साथ है। शरीर ने जवाब दे दिया तो ये सारे सुख भी क्या हो जाएंगे, यहीं के यहीं रह जाएंगे। आज आपके पास इतना शरीर भी अच्छा है, आपके पास सामर्थ्य भी है, आप सब कुछ खरीद भी सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सब कुछ होने के बाद आपको मिठाई खाने का शौक है। अब मिठाई खाने का शौक है, आपके पास पैसा भी है, आप खरीद भी सकते हैं, पर आपको शुगर है, तो क्या आप मिठाई खा सकते हो, नहीं खा सकते ना। क्यों, आपके पास तो क्या है, सब कुछ है ना, पैसा भी है, जुबान भी है, ले भी सकते हो, नई नई विशेष खा भी सकते हो। परंतु प्रभु कहते हैं कि जब तक पुण्य नहीं होगा, वो सब कुछ होने के बाद भी क्या होना चाहिए, उसको भोगने की सामर्थ्य होनी चाहिए। तभी आप वास्तविक सुख को क्या कर सकते हैं, भोग सकते हैं। तो ये 6 प्रकार के आपने क्या सुने हैं, आज सुख सुने हैं कि जिसका संबंध क्या है, हमारे शरीर से है, हमारी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। तो ऐसा कौन सा सुख है जो हमको हमारी आत्मा की तरफ लेकर जाता है, ऐसा कौन सा सुख है जो हमें आत्मिक सुख की अनुभूति कराता है। फिर आप आएंगे और आपको सुनने से पता लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने विषय को विराम देती हूँ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, संसार के सभी महापुरुषों की जय। परम पूज्य महासाध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज साहब थाने 4 के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सबको सादर जय जनेत। हमारे अंकल जी श्री प्रेमचंद जी जैन जो भी कहते हैं ना, वो दिल से कहते हैं, वो किसी को बुरा नहीं चाहते। और यही चाहते हैं कि जब हमारे गोविंद जी महाराज यहाँ बता रहे हैं, गोली चक्रमाल चल रहा है, तो जितना हम धर्म का लाभ ले सके उतना लाभ लें। इसलिए वो हक से कह रहे हैं, मतलब ये नहीं कि उनको मतलब उनको कोई अपना स्वार्थ है, अपने
अपने हक से कह रहे हैं और हम सबके भले के लिए कह रहे हैं। तो मैं भी श्री संघ की तरफ से आपसे बार बार हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जैसे हमारे प्रधान जी कहते हैं वैसे वैसे करने की कोशिश करो, चाहे 15 मिनट करो, चाहे 20 मिनट करो, चाहे आधा घंटा करो, चाहे 2 घंटे करो, मर्जी आपकी है। और जैसे जैसे किसी चीज में स्वाद आता है ना, उसको टेस्ट भी बढ़ता है, समय भी बढ़ता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि डॉक्टर शैली जी महाराज साहब ऐसे प्रवचन दे रहे हैं, ऐसे सरल प्रवचन हर किसी को सुनने को नहीं मिलते। और जब हमें भगवान ने मौका दिया है तो हमारी सबकी ड्यूटी बन गई है कि हम सब एक दूसरे को एक एक दो बंदों को और साथ लेके आए, ताकि महाराज जी ये ना कहे कि कुड़िया वाला साधु आएगा तो यहाँ भीड़ बढ़ जाएगी, यहाँ चमत्कार वाला कोई बाबू को साधु आएगा तो यहाँ भीड़ बढ़ जाएगी, ऐसा कहने का इनको मौका ना मिले। और ताकि ये कहीं ऐसा नहीं, गुड़गांव में लोग बड़े सरल हैं, जैसे कहते हैं वैसे चुपचाप मान जाते हैं। और यही शरमण संघ की पहचान है। कहीं चले जाओ, शरमण संघ इतना सुंदर धर्म है जहाँ हर प्रकार का आदमी आके मिक्स हो जाता है, लेकिन दूसरी जगह जाके आदमी जो मिक्स होने की कोशिश करता है वो खराब हो जाता है। बस और ज्यादा मैं कहता हूँ हम सब खड़े होंगे, परम पूज्य गुरनी जी की वंदना करेंगे और सारे हाथ जोड़कर बोलेंगे, अहो पूज्य गुरनी जी महाराज, हम आपके ज्ञान दर्शन चारित्र तप संयम यात्रा और शरीर की सुख साता पूछते हैं और आपके मंगल स्वास्थ्य की हार्दिक मंगल कामना करते हैं। हाथ जोड़कर, मान मोड़कर, मस्तक झुकाकर तिक्तों के पाठ से 3 बार वंदन नमस्कार करते हैं। तिक्तो अया हिनम पया हिनम करेमि वंदामि नामं सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम अंगलम देव्यम चेयम पज्वासामि मथे वंदामि। तिक्तो अया हिनम पया हिनम करेमि वंदामि नामं सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम अंगलम देव्यम चेयम पज्वासामि मथे वंदामि। तिक्तो अया हिनम पया हिनम करेमि बोलिए वर्तमान तीर्थंकर सिमंदर स्वामी भगवान की, बोलो भगवान महावीर स्वामी की, धर्म उपदेष्टा फूलचंद जी महाराज साहब की, आचार्य भगवान श्री मुनि जी महाराज साहब की, परम पूज्य महासाध्वी उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर सरिता जी महाराज साहब की, सरल बना महासाध्वी अजय कुमारी जी महाराज साहब की, शर्मणी गौरव प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर शिवाजी महाराज साहब की, आगम ज्ञानार्थी डॉक्टर शैली जी महाराज साहब की, संसार के सभी साधु साध्वियों की, आज के आनंद की, और जो आज पहली बार आए हैं उनका श्री संघ की तरफ से बारंबार बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और उनसे हाथ जोड़कर विनती कि कल एक और साथ लेके आना। अब महाराज श्री जी का मंगल पाठ। नमो अरिहंतानां नमो सिद्धानां नमो आयर्यानां नमो वत्सायानां नमो लोये सब साउनम ऐसो पंच नमो कारो सब पावपनासनो मंगलानंते सभ्ये सिंह परमम हवै मंगलम। ओम नमो नारस, ओम नमो दंसनस, ओम नमो चरितस, ओम नमो तवस अंगुष्ठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार। श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वंचित फलदातार। श्री चत्तारी मंगलम मरियमता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुतमा मरियमता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहू लोगुतमा केवली पणतो धम्मो लोगुतमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि मरियमते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार चरण